हम बीएचयू में आने वाले थे जब हम क्लास 12 पास किए थे और अभी जब हम बीएचयू में आ गए हैं हमें क्या डिफरेंस लग रहा है? क्या ये हाइप क्रिएट थी कि बहुत भयंकर है बीएचयू एजुकेशन एकदम एक नंबर है, जैसा सोच के आया था क्या वैसा मिला हमको? तो इसलिए थोड़ा आईआईटी एरिया में मुझे लगा कि दूर से कुछ आईआईटीएंस आ रहे होंगे तो नहीं, हम लोग आईआईटीएन से कम नहीं है, उनसे ज्यादा ही है। ये मतलब लोगों को लगता है कि आईआईटीएन से ज्यादा सुपर होते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में तो उन्हें वो जो आते हैं चेक करने के लिए लाइब्रेरियन वो आके बोलते हैं कि आप प्रॉपर ड्रेस पहन के आइए। हम लोग के सामने ये बात हुई थी। ये सही है क्या? ये सही बात है। लड़कियां आप जाकर साइबर लाइब्रेरी में देख लिए लड़के कितने लड़कियां कितनी मतलब उनको पहन के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये तो लड़कियों पर है ना, सारे लड़के हाफ पैंट में घूम रहे हैं, उसको तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना चाहिए, ये हम मानते हैं। मतलब इसका यहाँ पे बीचों में सिक्योरिटी अंदर कैंपस के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना नहीं, उसे क्या मालूम। लेकिन इनको रास नहीं आ रही है कि नहीं लोग सबका अपना अपना अपेक्षा होता है कि हम आज का हम ग्रुप में से कुछ तो ऐसे ही प्रोफेसर है कि सुर्ती खा के आते क्लास में पढ़ाने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, देयर इज नो क्लासेस ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स टुडे बाय श्रुति मैम, थैंक यू। ये हर एक दिन एक न एक क्लासेस ऐसी होती है जो नहीं चलती है। हाँ ये बात में मतलब किसी ने अच्छा नहीं उन्होंने ली है। मुझे लग रहा है कि मैं पटना यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ यार। नहीं ये रियलिटी है, लेकिन अच्छा एक रेटिंग लेना चाहेंगे कि लॉकडाउन में क्लासेस तो की होगी ऑनलाइन जब आप थर्ड ईयर में हैं तो सो रहे थे क्लास में। क्या सिस्टम था उस समय? सो रहे थे? हाँ वही हेडफोन लगा के सो जाते थे। पढ़ाई लिखाई का मतलब लेवल एकदम खत्म था? एकदम खत्म था। हमने उससे आर्ट्स फैकल्टी, अरे यार बाप रे बाप, आर्ट्स फैकल्टी के हैं? हाँ जी भैया आर्ट्स फैकल्टी। मैं भी आर्ट्स फैकल्टी से ही हूँ, सभी लोग यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी से हैं। देखे हैं आप? अच्छा क्या नाम है आपका? रोशन नाम है। रोशन। कहाँ से हैं रोशन आप? पटना से। पटना से हैं। कितने लोग यहाँ पे बिहार से हैं? हाथ उठाइए। बहुमत है। बहुमत है। वैसे भी जहाँ रहते हैं वहाँ बहुमत बन जाती है। जहाँ रहते हैं वहाँ बहुमत बन जाती है। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना है आपका? अरे बहुत बढ़िया नेता है, अब तो सुन रहे हैं। अब तो सुन रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए जाने वाले हैं। उपराष्ट्रपति, एक नंबर, मजा आ गया। गौरव भाई इतना रेटिंग देना चाहिए इस जोक को? 5 में 5। 5 में 5। अरे तो क्या नाम पड़ेगा आपका? गौरव राय। गौरव राय। कहाँ से? आप भी बिहार से? नहीं हम यूपी से हैं। यूपी से हैं? कहाँ से हैं? यूपी से? आजमगढ़ से। अखिलेश यादव की सरकार आप भी बनाना चाहते थे क्या? अखिलेश यादव की सरकार? बिल्कुल। जी आप वोट देने के लायक थे इस बार? नहीं। लेकिन बनाना जरूर चाहते थे सरकार? पूरी कोशिश की है। पूरी कोशिश की है, जैसे किया जा सकता था। जैसे किया। किस फैकल्टी से हैं आप? सोशल साइंस। सोशल साइंस से क्या सब्जेक्ट मिला? सोशियोलॉजी। ये ऑनर्स है। हाँ। और सब्जेक्ट क्या था? वो मैं थर्ड ईयर में हूँ, लास्ट ईयर में। थर्ड ईयर में? हाँ। हाँ। बहुत सही। सोशियोलॉजी कोर सब्जेक्ट भूल गए आप लोगों में। कोई बोला था कि इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज एंसिलरी में, ऐसा कुछ? कंपल्सरी लैंग्वेज तो हम लोग को पढ़ाई जाती है सेकंड ईयर में, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। हाँ। फॉरेन लैंग्वेज से कुछ मिलाया जाता है कि नहीं? नहीं, फॉरेन लैंग्वेज सोशल साइंस में नहीं होता है। डिप्लोमा एक आता है कोर्स, डिप्लोमा को आता है यार। हाँ। अच्छा एक रेटिंग लेना चाहेंगे कि लॉकडाउन में क्लासेस तो की होगी ऑनलाइन जब आप थर्ड ईयर में हैं तो सो रहे थे क्लास में। क्या सिस्टम था उस समय? सो रहे थे? हाँ वही हेडफोन लगा के सो जाते थे। पढ़ाई लिखाई का मतलब लेवल एकदम खत्म था? एकदम खत्म था। हमने उससे कुछ सीखा? हमने उससे कुछ सीखा? हाँ यही सीखा कि सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। अभी क्या है यहाँ एजुकेशन का लेवल बीएचयू में? यहाँ बढ़िया है। बढ़िया है। मतलब होता है कि सेटिस्फैक्शन की हम एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। बिल्कुल। कुछ किस मानक में तुम बोल रहे हो भाई? क्लास में प्रोफेसर नहीं आते हैं ढंग से। क्लासरूम की स्थिति गंदी है। क्लास पानी की व्यवस्था है। भाई मेरा पॉलिटिकल साइंस भी चलती है तुम्हारी क्लासेस? पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस नहीं? भाई तुम्हारी कितनी क्लासेस चलती है? मैं अपना बताता हूँ, जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की क्लासेस नहीं चलती है। नहीं चलती है तो वो कैसे बोल दिया कि अभी चलती है? लेकिन इनका पॉल साइंस है,
इन भैया को सच बोलना चाहिए था, इनका क्लासेस अभी भी चलता है। के मिश्रा पढ़ाते हैं क्या? के मिश्रा जी साहब क्या ही कहें, अब हमारे डीम है, अब उनके ऊपर पॉलिटिकल कमेंट तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन महान हस्ती हैं, महान हस्ती हैं। अच्छे, मतलब आपको नेचर वाइज बहुत अच्छे लगे, पॉलिटिकली एक्टिव बहुत ज्यादा ही है। आप खुद समझ सकते हैं कि हम महान हस्ती है उनको बोले हैं, तो आप खुद समझिए कि महान हस्ती है। मतलब बनारस में गुरु परंपरा है ना, तो उनको गुरुओं में गुरु कहा जा सकता है। सब लोग हॉस्टल में ही रहते हैं क्या? मैं लगता है एक बार मिला हूँ तुमसे ना, प्रोटेस्ट में मिले थे ना, प्रोटेस्ट में मैं मिला था, के मिश्रा ही टॉपिक थे, हम दोनों के टॉपिक ऑफ डिस्कशन के मिश्रा थे। उस वक्त डीन थे ना, हम दिन थे, पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही थी। सेकेंड ईयर में जो भी सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की चली थी थोड़ी बहुत, सोशियोलॉजी की हम लोग की एक भी क्लास नहीं चली थी अच्छे से। किस ईयर में थे उस समय? सेकेंड ईयर में थे, लॉकडाउन में। सेकेंड ईयर में थे। हाँ, तो अब क्या क्लासेस बढ़िया चल रही हैं? सोशियोलॉजी की थोड़ी बहुत चली हैं, वैसी तो नहीं चली, लेकिन हाँ कुछ टीचर्स जो बहुत अच्छे पढ़ाए हैं। पोल साइंस की भी मैंने सुनी है कि लगभग सारी क्लासेस चली हैं, अभी भी चल रही हैं। हम लोग भी देखे हैं जो यही बात है, जो क्लास में जाएगा नहीं उसे क्या मालूम। लेकिन इनको रास नहीं आ रही है कि नहीं, लोग सबका अपना अपना अपेक्षा होता है कि हम आज का हम ग्रुप में से कुछ तो ऐसे ही प्रोफेसर है कि सुर्खी खा के आते क्लास में पढ़ाने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, देयर इज नो क्लासेस ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स टुडे बाय श्रुति मैम, थैंक यू। ये हर एक दिन एक न एक क्लासेस ऐसी होती है जो नहीं चलती है। हाँ, ये बात मैं एग्री करता हूं। ये बात सही है कि अधिकतर क्लासेस नहीं चलती है ना भैया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि इरेगुलरिटी है क्लासेस चलने में। बच्चा जाता है 9 बजे से बैठा हुआ है, 9 बजे से क्लास है, अभी तक टीचर ने कोई इन्फॉर्म ही नहीं किया है कि 9 बजे से क्लास नहीं है। 9:20 हो गया, 9:20 पे पता चला कि अब नहीं आ रहा टीचर, तो चले जाते हैं। तो नेक्स्ट डे लोगों का, बच्चों का मोरल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। सोशियोलॉजी की क्लासेस ना चलने का यही एक बहुत बड़ा कारण है कि रेगुलर टीचर नहीं आते थे। रेगुलर टीचर एक या दो टीचर को छोड़कर लड़के 9 बजे जाके बैठेंगे। पहला बात तो हम लोग का वो भोजपुरी भवन खुलता नहीं है 9 बजे, वो 9:30 के करीब खुलता ही है। क्लास करने 8 बजे वाली तो हमारी एक भी क्लास नहीं यहाँ तक की सिचुएशन है, हम लोगों का जो टाइम टेबल है इस बार का सोशियोलॉजी का, वो 8 o'clock से बना दिया है सुबह से, और जबकि क्लासेस 9 बजे 9:20 पे वहाँ का हॉल ही खुलता है, ओपन होता है। तो बताओ हम लोग मतलब 1 घंटा 20 मिनट क्लास का, आज तक 8 बजे की जो मैम है उनकी आज तक मैं लिटरली आपको बताऊं मैंने शक्ल नहीं देखी है। सही बात है, किसी सोशियोलॉजी वाले ने नहीं। ये रियलिटी है। अरुणा मैम का कहाँ किसी ने? अरुणा मैम मतलब देखा किसी ने? अच्छा, मैंने अरुणा मैम नहीं, उन्होंने ली है। मुझे लग रहा है कि मैं पटना यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ यार। नहीं, ये रियलिटी है। लेकिन मैं ये बात बता सकता हूँ आपको कि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में एक अच्छा माहौल दिया जाता है आपको पढ़ने को, यदि सेल्फ स्टडी बच्चा करना चाहे। लाइब्रेरी खोलने का राय था क्या? अरे भाई ये तो सोने पे सुहागा है हम लोगों के लिए। अरे दम फायदा उठा पा रहे हैं? अरे छुट्टा पढ़ाई कर रहे हैं, जो मतलब 3 साल में नहीं कर पाए वो अभी हम लोग कर सकते हैं आराम से, वो कर रहे हैं। बस वहीं से लाइब्रेरी से ही आ रहे हैं? लाइब्रेरी से आए हैं थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि आज दिन भर से लगे हैं, 2 बजे से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा। आईआईटी एरिया में मुझे लगा कि दूर से कुछ आईआईटीएंस आ रहे होंगे, तो नहीं, हम लोग आईआईटीएन से कम नहीं है, उनसे ज्यादा ही है। ये मतलब लोगों को लगता है कि आईआईटीएन से ज्यादा सुपर होते हैं, लेकिन आर्ट्स फैकल्टी, सोशियोलॉजी, ये सब पढ़ना है और डायनामिक हम लोगों का सोचना होता है। सोसाइटी में आखिरकार हम लोग को एग्जिस्ट तो सोसाइटी में ही करना है, सोसाइटी को सही बात आज में ये भ्रम हो गया है कि साइंस ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आगे चल के इसको हाँ साइंस ही सर्वश्रेष्ठ है, ये एक भ्रम बन गया है। आज हम ये भी देख रहे हैं कि आईआईटी में ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है, सोशियोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस भी ऐड कर हो गया सोशियोलॉजी। तो ये उनकी एक मानक को तोड़ रहा है कि मतलब आर्ट्स और सोशल साइंस निचले दबके का सब्जेक्ट है और आईआईटी में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। सही बोल रहे, इसी बात पे इनसे बहस हुई है। निखर करके जो लोग आ रहे हैं, देखिए बहस ये हुई थी कि सबके पास अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है ना, कि आप साइंस पढ़ ही लेते हैं और आपके पास मानकीय विषय का ज्ञान ही नहीं है, तो आपका फिर मानवता का कोई ज्ञान नहीं है। वो अपने में माहिर है, आप जिस फील्ड में माहिर है, लेकिन आप एक मानव हैं और आपके पास मानकीय विषय का ही ज्ञान ना हो, तो आप फिर मानव का मतलब कोई मूल्य ही नहीं है ना। फिर आप एक रोबोटिक्स मतलब वो हो गए, निर्माण हो रहे हैं, आप एक रोबोट के फॉर्म में आपको मतलब बनाया जा रहा है। एक विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं तो आप एक रोबोट नहीं ना बनना रहे हैं, आप एक मानव बनने आए हैं। सबसे बड़ा मूल्य ये होता है कि आप मानव बनिए। अच्छा। और ये हमें साइंस और आर्ट्स में ज्यादा सिखाया जाता है। तो यही है कि सोशियोलॉजी हुआ या ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आज साइंस का जो दौर है। मैं ये नहीं कहता कि साइंस का दौर नहीं है, एग्जैक्टली साइंस हमें रेशनली सोचना चाहिए सब कुछ, लेकिन उसके साथ यदि आप ये कहें कि सोशियोलॉजी। अच्छा, एक मैं प्रश्न पूछूं भाई आपसे कि इतने लोग हैं, ऐसे आ जाएंगे हम लोग लाइट के सामने रहेंगे तो ये अपना काम कर सकेंगे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, ठीक है।
हम बीएचयू में आने वाले थे जब हम क्लास 12 पास किए थे, और अभी जब हम बीएचयू में आ गए हैं, हमें क्या डिफरेंस लग रहा है? क्या ये हाइप क्रिएट थी कि बहुत भयंकर है बीएचयू एजुकेशन, एकदम एक नंबर है, जैसा सोच के आया था, क्या वैसा मिला हमको? नहीं, वैसा तो नहीं मिला। देखिए, बीएचयू को लेकर बहुत से लोगों को अलग अलग अपेक्षा रहती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कुछ लोग सोचते हैं कि बस चले जाना है पढ़ने के लिए। तो मैं जहाँ से आता हूँ, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है आरा में, उसके मुकाबले तो ये बहुत ही मतलब स्वर्ग है एकदम। वहाँ पर 4 से 5 साल में आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्लासेज नहीं चलेंगे। आप अपना सपने के साथ साथ इसको एनआईआरएफ के रैंकिंग से नंबर 3 पे रखते हुए फैसिलिटीज को मतलब गिनाएंगे, क्या उससे संतुष्ट हुए? एनआईआरएफ की रैंकिंग 3rd दिया जाए तो फैसिलिटी तो खैर बहुत ही ऊंचे दर्जे की हैं, लेकिन अगर क्लासेज के मुकाबले देखा जाए कि जैसी मतलब शिक्षा यहाँ पर दी जा रही, प्रोफेसर अच्छे होते हैं लेकिन क्लासेज वैसी चलती नहीं है, तो उस कारण से रैंकिंग में मुझे नहीं लगता कि वो 3rd रैंकिंग कभी आएगी। यहाँ पे भैया एक और लूप होल मुझे लगता है, यहाँ का जो सिलेबस है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, एक्चुअली ह्यूमैनिटीज पढ़ा है तो ये बहुत पुराना है, ये लोग रिवाइज एग्जैक्टली इसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। आज की मांग दूसरी है। मैं स्पेशली सोशियोलॉजी का बताऊं तो इतना मतलब सिलेबस कि हम क्या ही बताएं, इतना गिरा हुआ सिलेबस है कि उससे ज़्यादा हम एक सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं। सारा 6 सेमेस्टर का जितना सिलेबस है वो एक सेमेस्टर में ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा 6 सेमेस्टर में कार्ल मार्क्स और जो थिंकर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मतलब ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक इस सिलेबस को रिवाइज करना चाहिए। पुराना है और सिलेबस को लेकर जो क्लासरूम का भी भैया एग्जैक्टली वही सिनेरियो है। क्लासेस का टीचरों का क्लासेस लेने का मुझे यहाँ का ढंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, यहाँ के क्योंकि जिस तरह से वो मतलब जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था उनको समझने में ही उतना टाइम लग गया, ऑनलाइन मोड में जो चेंज करने में सीखने में ही टाइम लग गया। अभी पीपीटी बनाना नहीं आते कई लोगों ठीक से नहीं हुआ, पीपीटी बनाना नहीं आता उसमें मतलब वो क्लासेस तो हमारे किसी फायदे की फिर नहीं है। आप संतुष्ट हुए? नहीं भैया, देखिए मैंने क्लास ली ही नहीं। बीएचयू आने ऑनलाइन क्लासेस ली ही नहीं? बिल्कुल नहीं ली मैंने क्लास में। इससे अच्छा है मैं घर पे रहूं सब लोगों के साथ, परिवार के साथ। मैं कभी रहा नहीं तो रहा 1-1.5 साल, अच्छा लगा वहाँ पे, ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, वो छोड़िए, क्या बताऊँ। ये बताइए कि संतुष्ट हुए इन द सेंस ऑफ कि एनआईआरएफ के रैंकिंग से नंबर 3rd पे आ रही है और हम जो सोच के आए थे क्या बीएचयू मिला, हाँ या ना? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं मिला। आपको मिला? नहीं, इसको तो जैसे 3rd रैंकिंग है, अच्छी बात है, और फैसिलिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी बेनिफिट है, अच्छी है, लेकिन जिस तरह से उसको मेंटेनेंस करना चाहिए था उसकी कमी है। जो भी स्टाफ्स हैं, कर्मचारी हैं, कि ऐसा कुछ मिला नहीं, मजा नहीं आया होता। जैसे नहीं हुई जैसा हम देख कर आए थे कि हाँ एनआईआरएफ रैंकिंग 3 है। यहाँ पे भैया एक चीज और निकल के आती है। मैं मतलब काफी पिछले 2-3 महीने या 6 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से मैं रूम घर पे था जब से आया हूँ, कि यहाँ पे कोई भी काम करवाना हो ना तो उसके लिए स्ट्राइक बहुत जरूरी चीज हो गई है। यदि आपके नल में पानी नहीं आ रहा है तो वो ये नहीं देखेंगे कि बच्चा को प्यास लग रही है तो पानी भेजना चाहिए, नहीं, बच्चा जब स्ट्राइक पे बैठेगा तब नल में पानी आएगा। ये है यहाँ का हमको तो लगता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के सिर्फ एनआईआरएफ रैंकिंग प्रोवाइड करता है। अभी ऐसे देखा जाए तो हम लोग का जो जनरल नेसेसिटी है वो पानी भी है। अभी गर्मियों का टाइम आ चुका है, वाटर कूलर जगह जगह आपको बिगड़े मिलेंगे, कोई उसका देखने वाला नहीं है। मतलब जो लगे जाते हैं एक बार उसको दोबारा। अच्छा एक बात बताइए, पैमाना ही नहीं होना चाहिए। ये 3rd रैंकिंग इसको मिलना ही मेरे हिसाब से एकदम बदकिस्मती है कि बीएचयू को 3rd रैंकिंग मिल गया। ना हॉस्टल का मतलब सही पैमाना है इसका, ना पानी की सुविधाएं बढ़िया, ना क्लासरूम में अभी किसी भी क्लासरूम में आप जाएं तो अगर अंगूठा ऐसे लगाने से उस पर एक परत आपको मिल जाएगा उस मिट्टी का। ये यहाँ का क्लासरूम की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ की रोड की व्यवस्थाएं देख लीजिए, जो अच्छी मतलब जाने लायक रोड होती है जिसमें नेता आते हैं वो रोड आपको अच्छी मिलेगी। बाकी रोड की चले जाइए आप छिट्टूपुर के साइड कंडीशन देख लीजिए। अभी देख लीजिए पूरे बीएचयू में आप घूमिएगा तो पूरा धुंध से मतलब मिट्टी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत। अभी जैसे चल रहा है, जहाँ मन कर रहा है वहाँ पर मिट्टी का डंप यार्ड जैसा बनाकर छोड़ दिए हैं कि उस पर ना पानी डाल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और वो और गर्मी आ रही है। ये तो है नहीं कि बरसात आने वाली है तो फिर वो हो रहा है, धूल उड़ेगी ही, तो इसका कोई मतलब वही बनता ही नहीं है कि इसको 3rd रैंकिंग किस हिसाब से दिया गया है। मैं इसके मतलब इससे तो एकदम असंतुष्ट हूँ। हॉस्टलों का कोई रख रखाव नहीं है यहाँ पे। अब जैसे कि हॉस्टलों में इतने इलीगल लड़के रह रहे थे लॉकडाउन में, हम लोग कुछ लोग गए जो है कि डीन साहब के पास अपने कि सर हॉस्टल हम लोग को अलॉट कर दिए कि कमरा खाली है, उसमें सिंगल अलॉटमेंट लेना था। सिंगल नहीं, रूम वैसे भी खाली थे सिंगल अलॉटमेंट के बावजूद भी। तो उन्होंने वो उनका कहना है डीन सर का कि हॉस्टल जल जाए फुका जाए उससे हमसे नहीं मतलब है, जाओ वार्डन से बात करो, सीधा वो ऐसे बोलते हैं। अच्छा एक चीज को मैं चौंक जाता हूँ जान करके कि मदर फैकल्टी है बीएचयू की, सबसे पहली फैकल्टी आर्ट्स फैकल्टी मातृ संकाय,
उसमें एक भी वाटर कूलर नहीं लगा है पानी पीने का। मैंने बताया ना आपसे, वो वाटर कूलर का जो है कि सफाई हमको लगता है जमाना हो गया उसको किए हुए, इसका बहुत जरूरत है। वाटर कूलर है ही नहीं, है ही नहीं वाटर कूलर। बीएचयू आया था जब हम, तो आर्ट फैकल्टी की सबसे बुरी बात लगी थी ना कि रेलिंग पर ना कबूतरों की बीट गिरी रहती है, और आज भी वो उसी हालत में है। मतलब हर जगह एक जिस तरीके का हाइपोथेटिकल स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है एकेडमिक्स में, हमको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। प्रोफेसर यहाँ के बिल्कुल ही डल हैं। सिलेबस की तरह। हाँ, सिलेबस की तरह, वही पुराने ढर्रे पे चलने वाले। ये सिलेबस मतलब पुराने लोगों को बदलना चाहिए, पुराने सिलेबस को बदलना चाहिए। ये लाइब्रेरी अच्छा कोशिश करते हैं। अरे जो लाइब्रेरी खुली 21 घंटे के लिए, ये सिर्फ लड़कों के लिए खुली है, एक तरह से कह सकते हैं। लड़कियों के लिए अभी भी हॉस्टल में मतलब उन लोगों के बाहर आना रेगुलेशन नहीं, कोई नहीं। लड़कियों का तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ रूढ़िवादिता आज भी जीवित है। अच्छा, हमको मैंने कल रिपोर्टिंग छोटा सा किया साइबर लाइब्रेरी पे, तो वहाँ पे एक लोग बोल रहे थे, शुरू में एक निगेटिव थॉट्स मुझे मिला बहुत तरीके का, कि लड़कियाँ अगर बाहर निकलेंगी रात को तो गंदगी फैलेगी। ये बात, लड़कियां अगर हाफ पैंट पहनकर आ जाती हैं हॉस्टल में, तो उन्हें ये लाइब्रेरी में, तो उन्हें वो जो आते हैं चेक करने के लिए लाइब्रेरियन, वो आके बोलते हैं कि आप प्रॉपर ड्रेस पहन के आइए। हम लोग के सामने ये बात हुई थी। ये सही है क्या? ये सही बात है। लड़कियां आप जाकर साइबर लाइब्रेरी में देख लिए, लड़के कितने, लड़कियां कितनी। मतलब उनको पहन के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये तो लड़कियों पर है ना, सारे लड़के हाफ पैंट में घूम रहे हैं, उसको तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना चाहिए, ये हम मानते हैं। मतलब इसका यहाँ पे बीचों में सिक्योरिटी, अंदर कैंपस के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना चीफ प्रॉक्टर का मतलब वो है, दायित्व है। हम कपड़े न बदलवाएं बल्कि अपनी मानसिकता बदलें। यहाँ पे दिन दहाड़े मोबाइल छिनैती हो जाता है, बाइक चोरी हो जाता है, उसका जिम्मेदार भी ये सब होता है। बिल्कुल होता है। मेरे सामने मेरे दोस्त का मोबाइल वो ऐसे बात करते हुए जा रहा था, उसे कुछ बाइकर ने मोबाइल छीन के वहाँ से फरार हो गए। अब इसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ आप जाएंगे चीफ प्रॉक्टर को कंप्लेन करने, तो वो कहेंगे हमारे इसमें कोई मतलब दायित्व ही नहीं है। अब एक मोबाइल, यहाँ तक सिचुएशन है कि यदि मतलब जैसे हम लाइब्रेरी में अपना कुछ सामान छोड़ के गए, यदि वैसे तो जाता नहीं है, यदि चला गया तो उसको उसकी मतलब रिमाइंड देखने के लिए कैमरा के लिए 3 जगह से एप्लीकेशन लिखवाते हैं, प्रॉक्टर यहाँ वहाँ, तब जाके वो रिकॉर्डिंग दिखाएंगे तुम्हें। ये कहानी है। कभी कभी पता चलता है कि कैमरा चालू ही नहीं था। ये भी सही बात है। ये जाके पता ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कभी कभी लोगों को चकमा देने के लिए वो बोलते हैं कदो कि इस प्रक्रिया से गुजरना ही न पड़े, कदो कैमरा ही नहीं चालू था, बात खत्म हो जाएगी, उनको काम नहीं करना होगा। थर्ड रैंकिंग आने का रीजन मुझे जो लगता है, इसका रीजन ये एग्जैक्टली है ही कि और कोई कंपैरिजन में है ही नहीं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी साइज में तो किसी ना किसी को तो रैंकिंग देना ही पड़ेगा। हाँ, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का नहीं है, और कैंपस नहीं है और कैंपस में यहाँ का जो कैंपस है ना, ये तो हाँ ऑर्गेनाइज्ड है। एक्चुअली ये मानता हूँ मैं कि यहाँ का कैंपस जो है एक ऑर्गेनाइज्ड है, सबका फैकल्टी है अलग अलग है, थोड़ा रेगुलेशन रहता भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अलग है, लेकिन प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर मैनेजमेंट अच्छे से थोड़ा ही है, लेकिन प्रोफेसर यहाँ के एग्जैक्टली वो मेंटेन करके नहीं रखते हैं। प्रोफेसरों का यहाँ पे बहुत मतलब अगर हम बात करें बदलते दुनिया की, तो बदलते दुनिया के साथ साथ हमें बीएचयू नहीं बदलना चाहिए। बीएचयू में सबसे ज्यादा जरूरत अभी हॉस्टलों की है। जो पुराने हॉस्टल बन गए बस उनको वैसे ही छोड़ दिया गया है, ये नहीं कि कुछ सीटें बढ़ाई जाए, लेकिन हॉस्टल की संख्या सेम की सेम वही है। क्या हॉस्टल फुल हॉस्टल कर देना चाहिए? जितने छात्र उतने हॉस्टल। ये तो मतलब लाजिम सी बात है कि उतना मिलना चाहिए सभी। बाहर हम लोग हैं तो भत्ता दे। संसाधनों। अच्छा, ये एक नया जोड़ना चाहिए जरूर, क्योंकि एक नया फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं वाइस चांसलर, तो इसमें भी थोड़ा सा खर्चा करें। फंड से यार जितने बीएचयू को फंड मिलता है, कहाँ उसका खर्च हो रहा है, उसका ब्यौरा मिलना चाहिए हर बार। आरटीआई डाल सकते हो उस पे आप। हाँ डाल सकते हैं, लेकिन एक बार इनको बताना चाहिए कि हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं, जितना इसका फंड आता है। ऐसा भी नहीं है कि बीएचयू के पास रिसोर्सेज का कमी है, जमीन उसके पास अवेलेबल पूरा है, पर्याप्त जमीनें हैं, और वो अगर चाहे तो हॉस्टल जितने पुराने बने हैं 1 फ्लोर 2 फ्लोर उसको अच्छे से फिर बढ़ा सकते हैं। उसमें मतलब जैसे अब नए प्रोफेसर्स का कॉलोनी, टीचर्स का कॉलोनी बन रहा है कि आप मंजिल बढ़ा दीजिए, तो ये लोग कई नियम देने लगते हैं कि हम नहीं कर सकते, जबकि वहीं पर कई हॉस्टल बन रहे हैं उतने ऊंचे। अब जैसे और मच्छरों की बात आती है ना लाइब्रेरी में, सच बता रहे लाइब्रेरी में बहुत मच्छर। बीएचयू के अंदर लाइब्रेरी में मच्छर काटते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, हर जगह। अभी साइबर में अगर जाएंगे एसी लगा हुआ है साइबर लाइब्रेरी में, तब भी। और वाटर कूलर जो है ना, वाटर कूलर के पास पूरे मच्छर भन बनाते रहते हैं। वो शिकायत हुई तब जाकर अभी ठंडा पानी मिलना शुरू हुआ। अच्छा, तो बीएचयू में 3 चीजों की बहुत ज्यादा मतलब खराबी। एक तो क्लास सही से चलते नहीं है, दूसरा सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा तो बहुत खराब है। यहाँ पर 8 बजे लड़कियों को आप कोई छेड़ देगा लड़का
और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें बोल दिया जाएगा कि जैसे अभी हुआ था, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं नवीन की, उनके साथ होता क्या है कि वो लोग अगर 9:30 के बाद जाती हैं लाइब्रेरी से वापस वहाँ पर, तो उन्हें जो वहाँ पर हाउसकीपर है ना, जो वहाँ हॉस्टल के अंदर वार्डन के अंदर जो आती हैं 2 लेडीज हैं, वो उन्हें सुनाने लगती हैं कि आप लड़कों के साथ बाहर घूम रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। उन्हें बहुत गंदी गंदी बातें सुनाई जाती हैं, डांट पड़ती है। और होली में भी उन्हें अंदर बंद कर दिया गया कि लड़कियां बाहर ना निकलें। लड़कियों की सुरक्षा बहुत खराब है और सफाई की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल सही नहीं है। एक चीज और मैं मच्छरों का काटना आप देख सकते हैं, आप अगल बगल खड़े मच्छर कितने उड़ रहे, सारे लड़के यहाँ पे काफी पेड़ भी अंदर है। ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे स्पोर्ट्स का बिल्कुल ही मतलब आप किसी से पूछेंगे तो एकदम बहुत खराब स्थिति है। लड़के आते हैं, वो उनका मतलब इच्छा रहता है कि हम स्पोर्ट्स में जाएं, कुछ मतलब एक्सप्लोर करें, लेकिन उनको कोई माहौल ही नहीं, कोई मौका नहीं मिलता है कि वो कहाँ जाए, कहाँ मतलब फाइंड खेल सकते हैं। तो जाइए आप। जो लड़के स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेते हैं वो भी धीरे धीरे आके यहाँ पे डल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई माहौल नहीं है। यहाँ से काफी देर बातें हो गई आप लोगों से। हॉकी छोड़ के बात शायद ही हॉकी क्या, हॉकी आप लोग खेल रहे हैं? हॉकी नहीं, हमारे फ्रेंड्स हैं कुछ, वो हॉकी का सच में बहुत अच्छा लेवल है यहाँ पे। तो वो हॉकी किस तरीके से खेल रहे हैं? बीएचयू से किसी बीएचयू से ही खेलते हैं। बीएचयू ने अपनी टीम भेज दी है वहाँ। किस फैकल्टी में इनरोल्ड है वो? डिपार्टमेंट में डिप्लोमा कर रहे हैं? कुछ सोशियोलॉजी हम लोग के साथ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वो यूजीसी का फॉर्म भरे होंगे, मतलब यूजीसी का जो होता है ना, वो स्पोर्ट्स कोटा से आए हैं यहाँ पे और लगभग सारे नेशनल प्लेयर हैं और नेशनल लेवल पे जाकर खेलते हैं। स्पोर्ट्स कोटा से आता हूँ और मैं आर्ट्स या सोशल में इनरोल्ड होता हूँ और मैं कोई गेम जैसे वॉलीबॉल में खेल रहा हूँ, गोल्ड पाया हूँ वॉलीबॉल में, तो यहाँ पे मैं किससे कांटेक्ट करूंगा, कहाँ जाऊंगा? वही तो यहाँ लड़कों को पता नहीं है, यही बात है। तो आप पता कर सकते हैं, हॉकी का वहाँ स्टेडियम है, एम्फी स्टेडियम में, वहाँ जाकर पता कर सकते हैं, आपको बताया जा सकता है। लेकिन बाकी अगर ताइक्वांडो खेलने जा रहे हैं, कराटे खेलने जा रहे हैं, इनका ट्रायल तो आयोजित होता है। बैडमिंटन के तो हॉल हर जगह आपको दिख जाएंगे, बास्केटबॉल के भी फील्ड दिख जाएंगे। ताइक्वांडो हम लोग मार्शल आर्ट का कहीं मिलेगा नहीं आपको। और इसके अलावा मतलब कोई कोच नहीं है। रेसलिंग का अब आया है जिम में हम लोगों के, रेसलिंग मतलब यहाँ पे खड़े 98% लोग बोलते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है एनआईआरएफ के रैंकिंग से और बीएचयू के फैसिलिटी से। हाँ, ये बात सही है। ये पूरा था, आईआईटीएन समझ के रोके, सोशल साइंस वाले स्टूडेंट मिले, अच्छा लगा बात करके। कुछ लोगों से पहले भी मिल चुका था मैं, और मिलते रहेंगे एक नए अंदाज में। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।